फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैशन कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है चालित औद्योगिक ट्रक। चलिए इसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं। ये है पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक, जिसे हम शॉर्ट में पीआईवी बोलते हैं। और अगर हम रेगुलर भाषा की बात करें तो हम इसको जनरली फॉकलिफ्ट के नाम से बुलाते हैं। फॉकलिफ्ट, यस। क्या किसी को पता है आप में से कि फॉकलिफ्ट को हिंदी में क्या बुलाते हैं? फॉकलिफ्ट का हिंदी नाम है कौंचनी उत्तालक। यस, कौंचनी उत्तालक। वो मैं आगे और डिस्क्राइब करूंगी, और मेरा एक वीडियो है इस पे ऑलरेडी जिसमें मैंने उसको हिंदी में डिस्क्राइब किया है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें पीआईवीज की, पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इस तरह के उसको मतलब क्या बोलते हैं? डेफिनेशन एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशंस एंड रूल्स। तो अगर हम बात करें तो एनी मोबाइल पावर प्रोपेल्ड ट्रक, ऐसा ट्रक जिसको कि हमने पावर दिया हो और जो कि चलता हो, मोबाइल हो मतलब चल रहा हो। किस काम में आ रहा है? यूज टू कैरी, पुश, पुल, लिफ्ट और स्टैक और टीयर मटेरियल, जो कि मटेरियल को खींचने, लादने, लोड करने, पुल करने, लिफ्ट करने, इन सब के काम में आता हो। पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स कैन बी रिडन और कंट्रोल्ड बाय वॉकिंग ऑपरेटर। मतलब अगर ये जो फोटो में दिख रहा है, ये जो इसको चला रहा है, अब एक चलते हुए ऑपरेटर से भी उसको चला रहे हैं तो भी वो पीआईवी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो रिडन हो रहा है, राइड हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है वॉकिंग ऑपरेटर से, तो इट कैन बी अ पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स। और एक्सक्लूडेड इसमें कुछ चीजें, मतलब कौन सी चीजें पीआईवीज के कैटेगरीज में नहीं आती हैं? तो व्हीकल डिजाइन फॉर अर्थ मूविंग और ओवर द रोड हॉलेजेस। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो कि बहुत हैवी इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो इसमें एक्सक्लूडेड है। इक्विपमेंट दैट वर डिजाइन टू मूव अर्थ बट हैज बीन मॉडिफाइड टू एक्सेप्ट फॉक्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स पर उसमें फॉक्स भी है, मॉडिफाई करके लगाए हुए, तो भी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये पीआईवी की डेफिनेशन है। और इसके रेगुलेटरी कोड की अगर हम बात करें तो इसमें आता है ओशास, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। 29 CFR 29 उसका कोड है। CFR इज कोड फॉर फेडरल रेगुलेशंस। ये यूएस की गवर्निंग बॉडी है ओशास। तो ओशास का CFR कोड है 1910.178, जो कि पावर इंडस्ट्रियल ट्रक्स पीआईवीज की स्पेशली बात करता है। फिर IS कोड है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारे खुद के इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसका 11757 1986 का, जिसको 2022 में रीअफर्म्ड किया गया था। वो बात करता है जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर फॉकलिफ्ट ट्रक्स विद कैपेसिटी फ्रॉम 10,000 kgs टू 50,000 kgs। फिर उसके बाद अगला आता है NFPA, दैट इज नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। उसका है कोड नंबर 505। वो है जिसको कि हम बोलते हैं फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स, इंक्लूडिंग टाइप डेजिग्नेशंस, एरियाज ऑफ यूज, कन्वर्जन्स, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी कोड है, ओशास है यूएस के, इंडियन स्टैंडर्ड्स है और NFPA है। ये 3 रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि इनको गवर्न करती है। तो हम जल्दी इसकी सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।